हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक देखते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेनली हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर डिवाइजिबल होगा कि नहीं होगा, किस नंबर से हम किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या है। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें फाइंड करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाना चाहिए। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, या फिर जो लास्ट की जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो 2 से डिवाइजिबल है, तो फिर इसका मतलब कि वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 52 में लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से डिविजिबल होगा। 48 में लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 3 के केस में देखें अगर, तो 3 के केस में सम ऑफ डिजिट्स करते हैं हम। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हमें पता करना है कि 78 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आप कुछ मत करिए, आप 78 को डिवाइड मत करिए, आप 8 + 7 करिए। 8 + 7 कितना होता है? 15। 15 3 से डिवाइजिबल होता है, 3 5 जा 15, तो 78 भी डिविजिबल होगा। ऐसी 42 का केस देखें तो 42 को डिवाइड मत करिए आप 3 से, आप 4 + 2 को डिवाइड करिए। तो 4 + 2 कितना होता है? 6। 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है, इसका मतलब 42 भी डिविजिबल होगा। 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, आखिरी की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं। तो इसमें 20 को डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा, 32 को डिवाइड करेंगे 32 भी डिविजिबल होगा। ऐसे कर करके हम 4 की डिविजिबिलिटी भी निकाल सकते हैं। अगर हम 104 को भी देखेंगे तो 104 में लास्ट का 04 डिविजिबल है 4 से, तो 104 भी डिविजिबल होगा। 5 के केस में लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। लास्ट में अगर 0 और 5 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे इसके लास्ट में 0 आ रहा है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल है 40 और 75। 6 की डिविजिबिलिटी देखें तो अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम देखें 36, तो 36 के लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। और 36 को हम 6 + 3 9 करें, तो 9 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 36 डिविजिबल होगा। 48 का केस देखें तो लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और 48 में 8 + 4 कितना होता है? 12। 12 को 3 से डिवाइड करें तो फिर 4 आता है, तो इसका मतलब 48 2 और 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अभी मैंने 7 को छोड़ा है, 7, 13, 17 ऐसे नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट आगे देखेंगे। देखिए 8 का केस देखते हैं। 8 के केस में क्या होता है? अगर लास्ट की 3 डिजिट्स डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब कि नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे इसको मैं लिखूँ 72, इसको 072 लिख सकता हूँ, तो लास्ट के 3 डिजिट मानने हैं, तो 72 8 से डिविजिबल होगा। 8 9 से 72। 104 को देखें, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 8 1 ज़ा 8, 24 आएगा। 8 3 ज़ा 24, तो 104 लास्ट की 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल हो गए नंबर भी। ये मेनली इन केसेस में आता है, जैसे मान लीजिए कि 5-6 डिजिट का नंबर दे रखा है, लैक्स में नंबर दे रखे हैं, आपको फाइंड करना है कि 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप ये फाइंड कर सकते हैं आसानी से। 9 का केस देखें तो वो सेम 3 का केस है। इसमें हम सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं, अगर वो डिविजिबल हैं तो इसका मतलब 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 81 में 8 + 1 9 आ रहा है, 9 से डिविजिबल है। 45 में 4 + 5 9 आ रहा है, तो 45 भी डिविजिबल है 9 से। 10 के केस में देखें तो लास्ट में 0 आना चाहिए। लास्ट में 0, जैसे 100 आया, 250 आ गया, लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब नंबर 10 से डिविजिबल है। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब 11 का केस देखिए, मेनली 11 के केस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। 11 के केस में निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको डिफरेंस करना है, सम करना है कौन कौन से नंबर्स का जो ऑड प्लेसेस पे हैं और जो इवन प्लेसेस पे हैं। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर 11 से डिविजिबल होगा। देखिए हम एक एग्जांपल में देखते हैं। अब देखिए 143। अब 143 में जो ऑड प्लेसेस की डिजिट है वो है 1 और 3, तो 1 + 3 को सम कर लेते हैं, माइनस, ये तो ऑड प्लेसेस की डिजिट हो गई। और इवन प्लेसेस की डिजिट जो सेकंड प्लेस पे है वो है 4, इवन प्लेस। देखिए 4 - 4 0 आ रहा है। अब 0 11 से डिविजिबल है, तो ये 143 भी डिविजिबल हो जाएगा 11 से। 121 का केस देखें तो देखिए ऑड पे 1 और 1 है, तो 1 + 1 माइनस,
इवन प्लेसेस पे 2 है, तो 2 माइनस 2 0 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के नंबर्स हैं उनका सम करना है। अगर वो 0 और 11 के मल्टीपल में आ रहे हैं तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो डिविजिबल होगा 11 से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने मेनली डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लिए 2 से 11 तक के। अभी हमें 12 का देखना है, बाकी 7 का देखना है, 17 का देखना है, 13 का देखना है, 23 का देखना है। ऐसे ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट भी देख लेंगे हम, ताकि हमें आसानी रहे, हमें पता रहे कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। मेनली ये रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में बहुत यूज़ होता है और SSC CGL में इसके क्वेश्चन बनते ही हैं। आपको ये अच्छे से आना चाहिए। नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम अपने आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में बस रिमाइंडर थ्योरम रह गया है और कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट रह गए हैं। उसके बाद हम इनके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग बैंकिंग या SSC एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।